Hello, bachcho. Let's read this question. The question states assertion we have given, that is dodecyl pyridinium chloride. It forms positive micelle in water. Reason is dodecyl pyridinium chloride. It possesses hydrophobic and hydrophilic moieties in its cationic part. So A is that both A and R are true, and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. And E, both A and R are false. Let's understand this question with a basic key concept. So, सबसे पहले we need to understand about the associated colloids, or you can say micelle. So, micelle हो या associated colloid हो. So, they both are same. Let's understand it further. मिसल और एसोसिएटेड कोलॉइड एक सब्सटेंस है जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है. जैसे कि सबसे पहले अगर हम उसको लो कॉन्सेंट्रेशन देंगे, और यू कैन से अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. देन अगर इसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा देन वो बिहेव करेगा एज अ कोलॉइड. कोलॉइड की तरह क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि वो एग्रीगेट की फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो जुड़ जाएगा एंड वो एग्रीगेट फॉर्म कर लेगा, बट ओनली एट हाई कॉन्सेंट्रेशन. एंड जो एग्रीगेट की फॉर्मेशन होगी देन दिस इज नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड, और यू कैन से द मिसल. सो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन जब वो सब्सटेंस एज अ एग्रीगेट फॉर्मेशन करता है, वो एक कोलॉइड की तरह फॉर्म करता है, तब हम उसे एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसल बोलते हैं. सो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे ही मिसल की फॉर्मेशन होती है. सो द टेम्परेचर विच इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यू कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल, उसे हम बोलते हैं Kraft temperature, which is basically represented as Tk, and micelle is formed above the particular concentration, and उस concentration को हम critical micelle concentration बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CMC से. So let's understand कि डोडेकाइल पायरिडीनियम क्लोराइड कैसे मिसल फॉर्मेशन करेगा. Let's understand this. So let's understand the mechanism of missile formation in the case of dodecyl pyridinium chloride. So let's find out कि structure क्या है. ठीक है. So low pyridinium, dodecyl pyridinium chloride. So the structure is this, and there are certain bonds. यहाँ पे positive charge is there, and this is connected with CH2, which is 11 carbon, and then it is connected with the CH3, and यहाँ Cl minus भी है. This is the basic structure of dodecyl pyridinium chloride. Okay, so we know that अगर कोई soap या detergent होता है और उसे हम डिसॉल्व करें इन वाटर, राइट, सो क्या होता है कि सबसे पहले हमको समझना है कि जो ये हाइड्रोकार्बन है, दिस एज इज अ हाइड्रोकार्बन, राइट, दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एंड इसको हम नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं ऑफ द मिसल. बेसिकली ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब ये वाटर रेपेलेंट होता है, वाटर से दूर भागता है. ये वाटर को मतलब रेपेल करता है. नेक्स्ट, एज हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट देयर आर अ केटाइनिक पार्ट एंड एन एनाइनिक पार्ट. यहाँ पे N+ इज एन केटाइनिक एंड Cl- इज द एनाइनिक पार्ट. सो ये बेसिकली एक पोलर ग्रुप है. दोनों पोलर ग्रुप होने की वजह से दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कि वो आयनिक हेड बनाएंगे मिसल का. ठीक है. एंड आयनिक हेड वी नो दैट इट इज अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, नॉट रेपेल. ठीक है. अब कैसे मिसल बनेगा
यहाँ पे ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन, एंड हाइड्रोकार्बन चेन जाके दिस इज अ आयनिक हेड, दिस इज द आयनिक हेड, and this is the tail, that is a non-polar tail, right? Non-polar tail हाइड्रोफोबिक होती है, एंड हेड क्या है, एक यहाँ पे केटाइन भी प्रेजेंट है, अनाइन भी प्रेजेंट है, मेजरली यहाँ पे एज अ केटाइन प्रेजेंट है इन केस ऑफ डो डिकाइल pyrimidine pyridinium chloride, राइट? सो टेल एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, एंड वहां पे हेड के पास एक पॉजिटिव मिसल दैट इज केटाइन इज प्रेजेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे वो पॉजिटिव फॉर्म कर रही है मिसल या नहीं कर रही. एज हमने क्या देखा कि जो हेड है दैट इज द आयनिक हेड, उस पे क्या है, केटाइन प्रेजेंट है, राइट? केटाइन प्रेजेंट है. एंड सबसे पहले ये भी समझना होगा कि जो टेल है दैट इज द हाइड्रोफोबिक टेल, वो ऑयल ड्रॉप के पास, मतलब वो पुल करती है, बेसिकली ऑयल ड्रॉप के साथ हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच होता है, और वो डर्ट को पुल करती है, क्योंकि वी नो दैट पोलर जो ग्रुप होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते विद वाटर, राइट? सो व्हाट विल हैपन कि हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे पहले तो दूर रहेंगे, बट व्हाट विल हैपन, बट एट क्रिटिकल, बेसिकली क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर, मिसल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, व्हाट विल हैपन, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो एग्रीगेट हो जाएगा, एंड वो बेसिकली शेप बना लेगा, ऐसी शेप बन जाती है, एंड यहां पे सारे नेगेटिव पार्ट्स अटैक हो जाते हैं. दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड कोलॉइड. सो सबसे पहला असर्शन ये कह रहा है, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द असर्शन, सो assertion ये कह रहा है that dodecyl pyridinium chloride it forms a positive missile. Yes, वो positive missile बनाएगा. Why? Because there is a cationic part, right? Cationic part है, that is this, और cationic part आगे जाके hydrophilic portion बना रहा है. And if the cationic part is majorly forming the hydrophilic portion, right? और basically हाइड्रोफिलिक पोर्शन में केटाइनिक पार्ट भी है एंड बेसिकली अनाइन पार्ट भी है, दैट इज अ Cl माइनस. तो उसके पास दोनों पार्ट है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वो केटाइन में, बेसिकली अपने केटाइनिक पार्ट में वो डोडेकाइल, बेसिकली दोनों मोइटीज है केटाइनिक पार्ट में, दैट इज Cl माइनस भी है, बेसिकली अनाइन भी है, केटाइन भी है, ड्यू टू विच ये आगे जाके पॉजिटिव मिसल बना रहा है. So, as we can see कि assertion is the right answer, क्योंकि positive missile बन रहा है, क्योंकि ionic head पे positive missile बन रहा है, cation is present, right? And reason हमने यहाँ पे दे रखा है that dodecyl pyridinium chloride it possesses hydrophobic and hydrophilic moieties. That is correct, क्योंकि हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, केटाइनिक पार्ट में दोनों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो केटाइन से अटैच्ड है, एंड बेसिकली हाइड्रोफिलिक पार्ट भी केटाइन से अटैच्ड है. Hence, both A and R are true, but R is the correct explanation. So the final answer to this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.